जैसा कि आप ये देख रहे हो, वर्लपूल का सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। तो आज इसको हम गियर बॉक्स इसमें डालेंगे, क्योंकि इसका गियर बॉक्स ख़राब था। तो इस पल्सेटर को खोलने के बाद में, क्योंकि पल्सेटर खोलना पहले ज़रूरी होता है, अगर पल्सेटर ही खोलेंगे तभी गियर बॉक्स निकलेगा। तो अपन पहले पल्सेटर इसको खोल लेते हैं। और पल्सेटर खोलने के लिए अपने को 10 नंबर टिप आना की ज़रूरत पड़ती है। तो पल्सेटर खोल ले, और खोलने के बाद देखो इस तरह पल्सेटर रहता है अंदर, और पूरा गंदगी भी भरा पड़ा था, एक कस्टमर का था। तो पल्सेटर खोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि पल्सेटर अगर नहीं खुलेगा तो प्रॉब्लम देगा गियर बॉक्स निकलने में। तो वो पल्सेटर खोलने के बाद अपन क्या करेंगे, ये पीछे से जितना स्क्रू लगा है कवर का, जो भी बैक कवर का पीछे स्क्रू लगा रहता है, इसको खोलना कंपलसरी है। तो इसको खोलने के बाद में अब उनको ये बाहर रख देंगे। खोलने के बाद में ये जो दिख रहा है गियर बॉक्स, यही गियर बॉक्स है। अपन को यही गियर बॉक्स रिप्लेस करना है। तो जो मोटर से और गियर ये अटैच रहता है, वो बेल्ट और गियर बॉक्स दोनों अटैच रहता है। तो इसी गियर बॉक्स को खोलना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर गियर बॉक्स ही अपने को चेंज करना है तो वो अपने पहले गियर बॉक्स चेंज करने से पहले अपने को मशीन को लटा लेंगे ज़मीन पर ही। और लटाने के बाद में एक एक स्क्रू, जितना स्क्रू है एक एक स्क्रू करके सारे स्क्रू को अपन खोल लेंगे, क्योंकि स्क्रू को खोलना ज़रूरी है। स्क्रू नहीं खुलेगा तो अपना ये जो बैक कवर है बॉडी का, ये बैक कवर बाहर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हम गियर बॉक्स से सही से बैठा नहीं पाएंगे। तो स्क्रू खोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना इससे एक एक साइड में 3 3 स्क्रू लगा रहता है। और आपको जो बता रहा हूँ ये स्क्रू ड्राइवर से, इसमें भी जो होल दिख रहा है, एक एक स्क्रू इसमें भी लगा रहता है। मतलब 3 और 3 उधर साइड साइड में 6 और 3 इधर 9 9 स्क्रू तीनों में लगा रहता है। तो तीनों स्क्रू जो 9 स्क्रू हैं, 9 स्क्रू को खोलना कंपलसरी है, क्योंकि अगर स्क्रू नहीं खोलेंगे तो बैक कवर नहीं निकलेगा। तो आपने ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि ये अंदर जाता है बाहर, अंदर ज़्यादा रहता है, तो छोटे स्क्रू से अपन नहीं खोल सकते। तो स्क्रू खोलने के बाद में ये जो 9 स्क्रू है, तो अपना स्पिन मोटर का जो अपना ये 8 नंबर टिप आना लगता है उसके अंदर, ये जो मोटर और ड्रम से अटैच रहता है। जब स्पिन मोटर को हम घुमाते हैं तो ये जो घूमता है ड्रम, तो ये मोटर की वजह से ही घूमता है। और मोटर और ड्रम को मजबूती बनाने के लिए एक स्क्रू लगाया जाता है। तो ये स्क्रू खोलने के बाद में अपना हल्का सा हाथ से इधर उस घुमाएंगे, पुश करेंगे, तो वो अपना निकल जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ये पुराना वाला गियर बॉक्स है। तो ये गियर बॉक्स ख़राब हो गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा था, और पानी भी इसके नीचे लीकेज हो रहा था। तो पानी अगर लीकेज होगा, ख़राब हो जाएगा। तो अगर सही समय पे अगर रिप्लेस हो जाता है तो ठीक है। अगर सही समय से रिप्लेस अगर नहीं होता है तो मोटर भी ख़राब हो जाने का चांस रहता है, क्योंकि अगर ये गियर बॉक्स चलता है, मशीन जब चलती है तो नीचे जो दिखता नहीं है कुछ भी, सामने वाले को भी कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा कि पानी टपक रहा है क्या है। किसी किसी में टाइम पे ये होता है कि गियर बॉक्स आवाज़ करता है ज़्यादातर, तो आदमी समझ जाता है। तो उस टाइम पे अपन को गियर बॉक्स ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये जो देख रहे हो, ये हल्का सा स्क्रू खोलने के बाद में हल्का सा पुश करेंगे तो ये गियर बॉक्स बाहर आ जाएगा आसानी से। तो गियर बॉक्स निकाल के अपना जो नया गियर बॉक्स इसके अंदर अटैच कर दिया। और जो ये दिख रहा है ये नया गियर बॉक्स मैं लगा रहा हूँ, और स्क्रू चारों जो स्क्रू है इसके 4 5 स्क्रू ये टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद में इसका जो पुल्ली था, मैं पुराना वाला ही पुल्ली यूज कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप दूसरा इसको पुल्ली यूज कर सकते हो। तो क्योंकि ये पुराना वाला ये पुल्ली सही था, तो ये पुराने वाले पुल्ली को ही मैं लगा दिया उसके अंदर। और लगाने के बाद में अच्छे से स्क्रू जितना इसका है वार्सल, यही ध्यान दें एक बात, तो वार्सल लगाना ज़रूरी है। तो ये स्क्रू भी अच्छे से अपन टाइट कर देंगे, क्योंकि स्क्रू अच्छे से टाइट अगर नहीं रहेगा तो पुल्ली जो है ये टेपर हो जाएगा और पुल्ली हिलेगा, और हिलेगा पुल्ली तो बेल्ट भी बार बार उतरने का चांसेस रहता है। तो और इसके अंदर एक चीज़ और, आज मेरे हाथ में जो फेविबॉन्ड दिख रहे हो, गियर बॉक्स लगाने से पहले इसके अंदर फेविबॉन्ड भी उसका लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फेविबॉन्ड नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि लीकेज होने का चांस रहता है। तो ये अपन क्या करेंगे, पूरा सेट करने के बाद अच्छे से, और मशीन को सेट हो जाने के बाद में मशीन को खड़ा कर देंगे। और खड़ा करने के बाद में जो बेल्ट है, बेल्ट अपन अच्छे से पूरा सेट कर देंगे, क्योंकि बेल्ट भी लगाना ज़रूरी है। तो बेल्ट भी लगा देंगे, मोटर से अटैच रहता है बेल्ट। और लगाने के बाद में अच्छे से पूरा जो भी इसका स्क्रू रहता है मोटर का भी, जो ये दिखा रहा हूँ मैं, ये बॉडी और स्पिन मोटर से अटैच रहता है। तो जो स्क्रू भी लगाना ज़रूरी है। तो ये जो साइड साइड से स्क्रू दिख रहा है, सारा स्क्रू लगा देंगे। और लगाने के बाद में ये जो आपको अंदर गियर बॉक्स दिख रहा है, और मेरे हाथ में फेविबॉन्ड दिख रहा है, तो ये फेविबॉन्ड उसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर लगाना ज़रूरी है। बाहर से जो ये दिख रहा है आपको, ये फेविबॉन्ड लगा हुआ है। तो ये फेविबॉन्ड अगर नहीं लगाएंगे
तो ये जो पानी अगर इसके अंदर जब ड्रम के अंदर पानी घुसेगा तो जब पानी कपड़ा धुलेगा तो लीक होने का चांस रहेगा, और जब लीक होगा तो अपना न्यू गियर बॉक्स जो रहेगा, अपना नया गियर बॉक्स जब लगाएंगे तो वो गियर बॉक्स भी ख़राब हो जाएगा और मोटर भी ख़राब होने का चांस रहेगा। तो इसलिए अपना फैब्रिक बॉन्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फैब्रिक बॉन्ड अगर नहीं लगाएंगे तो लीक होने का चांस 100% रहता ही रहता है। तो फैब्रिक बॉन्ड कंपलसरी है लगाना, फैब्रिक बॉन्ड कंपलसरी है लगाना। तो फैब्रिक बॉन्ड लगाने के बाद में हम पल्सेटर लगाएंगे और 10 नंबर से जो टीपा है स्क्रू निकालेंगे वो 10 नंबर से टाइट कर देंगे, क्योंकि स्क्रू जब टाइट हो जाएगा उसके बाद में हम टेस्टिंग करेंगे। तो अपना बोल्ट लगा लिया, बोल्ट लगाने के बाद में टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखो पल्सेटर ये घूम रहा है अच्छी तरह से, क्योंकि टेस्टिंग करना ज़रूरी है। एक बार फिटिंग करने के बाद टेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।